आज के एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि माया यानी कि गुनगुन की माँ कहती है पूरी पार्टी के सामने कि खाना ख़त्म हो गया है और लोग ज़्यादा हो गए हैं, और अपने पति रितेश से कहती है कि रितेश, हमने समधियों को भी बुलाया है, अगर खाना कम पड़ गया तो बहुत इंसल्ट की बात होगी, तुम करो कुछ, मैं अभी जो गेस्ट आए मुझे उन्हें भी अटेंड करना है। तभी गुनगुन अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि मॉम, अभी तो डिनर सर्व भी नहीं हुआ और अभी से ही डिनर की शॉर्टेज कैसे होने लग गई। तभी माया मन ही मन अपने प्लान के बारे में सोचती है। उसने वेटर को बोला होता है कि मेरे पास आना और ये कहना कि खाना ख़त्म हो चुका है और रितेश को किसी तरीके से बिजी रखना, और उसे पैसे दे देती है। तभी रितेश चला जाता है और माया भटनागर गोलू चाचा से कहती है कि मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, प्लीज़ गेस्ट को सुनाकर उनका एंटरटेनमेंट कीजिए ना। और कहती है कि हमारे गेस्ट को भी अपना टैलेंट दिखा दीजिए। तभी अनुभव कहता है कि गोलू चाचा को मना कर देना चाहिए और कहता है कि घर में ये सब ठीक है लेकिन यहाँ पर ठीक नहीं है। तभी गोलू अपनी कहानी सुनाने लगता है सभी को और सभी लोग उसकी कहानी को एंटरटेन करते हैं। तभी गोलू अपनी कहानी के साथ एक जोक भी मारता है और पूरा परिवार और गेस्ट कोई हंस नहीं पाता। तभी माया भटनागर आती है और कहती है आप लोगों को इस जोक पर हंसी इसलिए नहीं आई क्योंकि ये मिडिल क्लास जोक था। और गोलू शांत हो जाता है, हमें ये जोक इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों में नहीं आते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई एक्सपेंसिव चीज़ हमारे पास ना हो। तभी माया की फ्रेंड कामिनी कहती है कि क्या बात है माया, तुमने मिडिल क्लास समधी ढूंढ के तो तुम भी मिडिल क्लास फैमिली को जानने लगी हो। तभी अनुभव गुनगुन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल कमाल है, उस दिन पार्टी में आने के लिए इतनी मिन्नतें कर रही थी और जब आज मेरी फैमिली पार्टी में आई है तो मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रही है। तभी गुनगुन कहती है कि मैं जानती हूँ जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही होगी, मैं अभी उनसे कहती हूँ। तभी अनुभव के पास आकृति आती है और कहती है कि सर आप तो कह रहे थे कि माया आंटी अब चेंज हो चुकी है, लेकिन वो सीधे सीधे गोलू अंकल की इंसल्ट कर रही है। फिर दूसरी तरफ माया भटनागर फिर से चंचल जी यानी कि गोलू चाचा से कहते हैं कि चंचल जी, तुम्हारे जोक्स में उतना मज़ा नहीं आया जितना तुम्हारी मिडिल क्लास स्टोरी में आया था, और सब लोग हंसने लग जाते हैं। अनुभव कहता है आकृति से कि मुझे लगा तुम और गुनगुन की आंटी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई हो, इसलिए तुम गुनगुन की पार्टी में आ गई। तभी आकृति कहती है कि मैं मानती हूँ कि माया आंटी के इनवाइट करने पर मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं उनके लिए नहीं आपके लिए आई हूँ। मुझे माया आंटी, गुनगुन और गुनगुन की बुआ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। लेकिन अब मैं यहाँ आके पछता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली की इंसल्ट हो रही है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं ये सब नहीं देख सकती। और कहती है कि आप चुपचाप यहाँ कैसे खड़े हैं, वो आपकी फैमिली की इंसल्ट कर रही है और आप यहाँ खड़े हैं कुछ बोल नहीं रहे, आपको बुरा नहीं लग रहा। तभी अनुभव कहता है कि ऑफकोर्स लग रहा है। तभी गुनगुन माया भटनागर यानी कि अपनी माँ को साइड में ले जाकर कहती है कि क्या जरूरत थी गोलू चाचा को परफॉर्म करने के लिए कहने की। तभी माया कहती है कि तुम ही तो कहती थी ना कि गोलू चाचा बहुत फ़नी है, बहुत फ़नी जोक करते हैं, सबको हंसाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि वो इतने टैलेंटेड है तो उनका टैलेंट सबको दिखाना चाहिए। और फिर गुनगुन कहती है कि मॉम आप शायद भूल रही है, वो मेरे होने वाले इन लॉज है और आप उनकी इंसल्ट कर रही हैं और वो खुद ही अपना मजाक बनवा रही हैं। क्या ज़रूरत थी डायनासोर की स्टोरी सुनाने की, वो खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तभी माया चंद्रू को गाना गाने के लिए बोलती है और गोली बुआ कहती है कि माया जी को किसने कहा कि चंद्रू भैया गाना गाते हैं। तभी चंद्रू कहता है कि महान कलाकारों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी कलाकारी अलग ही दिख जाती है। तभी उनसे पूछते हैं कि आप क्या करने वाले हो, तो चंद्रू कहते हैं कि गोली से पूछो मैं क्या कमाल करने वाला हूँ। गोली बुआ को कुछ समझ नहीं आता। तभी अनुभव माया के पास जाता है और कहता है कि ये सब क्यों कर रही हैं आप। तभी माया कहती है कि एक बाप को अपने बेटे की शादी से बड़ी खुशी क्या हो सकती है, मैं तो उन्हें बस अपनी खुशी अदा करने का मौका दे रही हूँ, लेकिन उनके गाना गाने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं चाहते कि वो गाना गाए। तभी अनुभव के पापा गाना गाने लगते हैं और सभी गेस्ट उन पर हंसने लगते हैं और मुंह बनाने लगते हैं। तभी माया की फ्रेंड कामिनी आती है और कहती है कि बंद करो ये बकवास। तभी कामिनी कहती है व्हाट द हेल माया, तुमने हमें इस पार्टी में टॉर्चिंग होने के लिए बुलाया है, इससे ज़्यादा घटिया और बेहुदा गाना मैंने आज तक नहीं सुना। और कहती है कि म्यूज़िक इनकी साधना होगी, लेकिन म्यूज़िक इनकी बहुत बड़ी दुश्मन है।
तभी अनुभव का पूरा परिवार सैड हो जाता है और शर्मिंदा हो जाता है। अनुभव के फादर को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको क्या लगता है कि अब अनुभव माया को क्या बोलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।